आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। उनको याद दिलाया है कि ये वो बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस हुकूमत के साथ शामिल हुए थे। उन्होंने एक बार फिर हमें यकीनदानी कराई और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में थी, अब वो आखिरी मरहल में दाखिल होने वाली। अच्छा, खालिद में कुछ चीज़ें फरमाइएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि जिन बुनियादों पर आपने शमूलियत इख्तियार की थी, शमूलियत ने इलाज किया था इस हुकूमत से, आप क्या समझते हैं कि वो मसाइल हल हुए हैं या ये हुकूमत संजीदा है आपके मसाइल हल करने में? देखिए, उनमें से कई जो इश्यूज़ थे उन पे काम तो हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार परेशान कुन है। हमने यही दरख्वास्त की है कि इसमें मेरा ख्याल है तेज़ी से जो रेड टेपिज़म है उसको अबूर करते हुए इन कामों की तकमील में तेज़ी लाई जाए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप हुकूमत के इख्तियार हैं, उनके एक मिनिस्टर ने आपकी तंजीम से मुताल्लिक एक बयान दिया था फवाद चौधरी ने कि अगले इलेक्शन में मेरा ख्याल है जी। देखिए, ये ख्वाहिश बहुत अरसे से रही है, बहुत से लोगों की रही है, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ख्वाहिशों पे भी टैक्स नहीं लगाया इस हुकूमत ने। ये बहुत ताकत से भी ये तंजीम ख़त्म नहीं हो सकी है और मसनूई नहीं बनी हुई। जितना जो कुछ MQM ने बर्दाश्त किया है, अगर किसी और ने बर्दाश्त किया होता तो आज उसका वजूद भी ना होता। MQM अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है और आने वाले इलेक्शन में अगर वोट गिने गए सिंध के शहरी इलाकों के तो शायद पहले से ज़्यादा भारी तादाद में MQM जीतेगी। अच्छा खालिद भाई, ये बता दीजिए कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जब कराची आते हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से उनकी मुलाकात नहीं होती। एक कहता है कि मुझे दावतनामा नहीं आता, दूसरा कहता है ख़त लिखो दावत भेजूंगा। ये जो सर्द महरी है आपस में, ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है जिसका खुमियाजा बहरहाल अवाम को भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हाँ होनी चाहिए, बहुत अच्छी है, लेकिन 11 साल के तजुर्बात से शायद बहुत से लोग नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो माशी दहशतगर्दी 11 साल सिंध के शहरी इलाकों के साथ रही है, उस पर इनसे अब कोई तवक्को रखना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। शायद वज़ीर आज़म भी इसी तरह सोचते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये बता दीजिएगा, माजी में 149 के निफाज की बातें होती रही, माजी में 149 के निफाज की बातें होती रही, कराची को अलग करने की बातें होती रही। माजी में नहीं, हाल में ही हो रही है। हाल में ही हो रही है कि इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन ये आइनी ऑप्शन है, आइन में रखा इसीलिए कि इस्तेमाल किया जाए।